दोस्तों सेटअप एडसेंस फॉर यूट्यूब ये आप देख रहे हैं यहाँ पे सेटअप एडसेंस फॉर यूट्यूब लिख के आ गया है। और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सब लोग मतलब समझते हैं कि एक ही है। एक ही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या नहीं करना पड़ सकता है, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, तब जाके आपका ये प्रॉब्लम सही होगा। तो ये आप देख रहे होंगे, ये एक मेरे साथ एक चैनल है और यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, सेटअप एडसेंस फॉर यूट्यूब। इससे पहले इन्होंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया हुआ है अपने एडसेंस अकाउंट को सही करने के लिए, लेकिन अभी तक इनका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ। ये चैनल इनका हमारे पास कुछ दिनों पहले आया हुआ था और इस पे मैंने इससे पहले भी कई सारे मतलब ऑप्शन मतलब कि कुछ चीज़ें मैं हैं वो यूज कर चुका हूँ, स्टेप कुछ फॉलो कर चुका हूँ। तो क्या स्टेप फॉलो किया हूँ वो मैं आपको बताऊंगा, उसके साथ साथ आगे अब क्या क्या करना है वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और आप देखिएगा कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता हूँ और कितनी मेहनत लगती है, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं कि जैसे ये प्रॉब्लम आ जाती है लोग समझते हैं कि अरे ये तो बहुत ईजी है, ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे सेटअप एडसेंस फॉर यूट्यूब लिखा हुआ है, नीचे लिखा योर एसोसिएटेड एडसेंस फॉर यूट्यूब अकाउंट वाज क्लोज्ड। यानी कि यहाँ पे गूगल एडसेंस अकाउंट जो पहले का है वो क्लोज कर दिया गया है, उसकी वजह से यानी कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम अभी दिखा रहा है। लेकिन इससे पहले क्या प्रॉब्लम आई हुई थी कि इनका जो एडसेंस अकाउंट था उस पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ था। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट ना होने की वजह से इनके पास यहाँ पे चेंज अकाउंट का बटन अवेलेबल था पहले। तो फिर इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे चेंज अकाउंट वाले बटन पे क्लिक करके आइडेंटिटी मतलब कि चेंज अकाउंट वाले बटन पे क्लिक करके इन्होंने एक नया एडसेंस अकाउंट क्रिएट कर दिया। जब नया एडसेंस अकाउंट क्रिएट कर दिया तो इनका एडसेंस अप्रूव्ड नहीं हुआ, बताने लगा कि आपके पास पहले से गूगल एडसेंस अकाउंट है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपके साथ आ रही है। तो आप समझिए यहाँ पे दोस्तों, चेंज अकाउंट वाले बटन पे क्लिक करके इन्होंने एक नया एडसेंस अकाउंट क्रिएट कर दिया, जिससे कि ऑलरेडी मतलब कि पहले से एडसेंस अकाउंट होने की वजह से इनको बता दिया एरर कि आपके पास पहले से गूगल एडसेंस अकाउंट है और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ गई। फिर इन्होंने क्या किया, जब पहले से आपका इनका गूगल एडसेंस अकाउंट होने की वजह से इन्होंने फिर जब ये पता चला कि इनका पहले से गूगल एडसेंस अकाउंट है तो इन्होंने अपने मतलब कि गूगल एडसेंस अकाउंट को क्लोज कर दिया, जो मतलब रिसेंटली में क्रिएट किया हुआ था। अब जो समझिए वहां पे, तो जब ये ऐसा इतना कुछ यहाँ पे इन्होंने किया तो यहाँ पे ये एरर आ गया। और ये एरर आने के बाद हर एक 32 दिन में यहाँ पे चेंज अकाउंट का बटन मिल जाता है। अगर चेंज अकाउंट का बटन नहीं है तो आपको मिलेगा बटन सेटअप एडसेंस फॉर यूट्यूब। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे सेटअप एडसेंस फॉर यूट्यूब का बटन यहाँ पे मिल जाएगा। अगर ये बटन यहाँ पे मिलता है तो यहाँ से आप अपना एक नया एडसेंस अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे ये इनको नहीं करना है, ये यहाँ पे करेंगे फिर से वही प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर से समस्याएं रहेंगी, इनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है। तो आप समझिए, तो जब इन्होंने इतना कुछ यहाँ पे कर दिया तो उसके बाद फिर से इन्होंने मतलब कि जब ट्राई किया तो इन्होंने एक नया एडसेंस अकाउंट फिर से क्रिएट किया। यानी कि क्या किया कि एक नया एडसेंस अकाउंट क्रिएट किया, और क्रिएट करने के बाद जब एक नया एडसेंस अकाउंट जब इन्होंने क्रिएट किया था, जीमेल आईडी इनकी पहले वाली दूसरी वाली ही थी, यानी कि दूसरी जीमेल से एक नया एडसेंस अकाउंट क्रिएट किया हुआ था। लेकिन वहां पे फिर क्या हुआ कि जो पहले वाला एडसेंस अकाउंट था वो ना क्रिएट होकर एक नया एडसेंस अकाउंट क्रिएट हो गया और वहां पे एक पब्लिशर आईडी बदल गई। तो जब पब्लिशर आईडी वहां पे बदल गई तो ये आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कैसे कंप्लीट करेंगे, हो ही नहीं पाएगा। जब तक पहले का एडसेंस अकाउंट नहीं मिलता है इनको तब तक ऐसा नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, जब इतना कुछ हो गया, इतना कुछ होने के बाद फिर भी इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ, इनका जो समस्या का समाधान यही है कि इनके गूगल एडसेंस पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाए और फिर वही गूगल एडसेंस अकाउंट इनके यूट्यूब चैनल से ऐड कर दिया जाए, इनका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन ये कहना बहुत आसान है, ये करना बहुत मुश्किल है। आप समझिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं सेटअप एडसेंस फॉर यूट्यूब वाले बटन पे तो यहाँ पे मतलब कि आगे का फ्लो तो हमको मिल जाता है, लेकिन एडसेंस ही नहीं पता है कि इनका एडसेंस है कहाँ और उस पर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कहाँ है, किस जीमेल पे है, कैसे क्या, कुछ भी इनका फाइंड नहीं हो पा रहा है। जब कुछ भी फाइंड नहीं होता है, लेकिन इससे पहले गूगल एडसेंस अकाउंट इनके यूट्यूब चैनल से लिंक हो चुका होता है, तो इसके लिए फिर यूट्यूब आपको मदद करता है। हर एक केस में नहीं मदद करता है, कभी कदार आपकी हेल्प कर देता है यूट्यूब। तो समझिए आप यहाँ पे आगे कुछ नहीं करना है, लेकिन मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूँ थोड़ा जानकारी के लिए। अगर आपके पास पहले से कोई एक्टिव गूगल एडसेंस अकाउंट अवेलेबल है तो क्या करना है, यस वाले बटन पे क्लिक करके अब नए गूगल एडसेंस के साथ आप यहाँ पे मतलब अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं। अगर पहले से आपको कोई ऑलरेडी गूगल एडसेंस अकाउंट है और वो अपलोड हो चुका है इससे पहले यूट्यूब चैनल से किसी भी। अगर आप नया क्रिएट करना चाहते हैं तो अगर प्रॉब्लम आती है आपके यूट्यूब चैनल पे तो नया चैनल अगर आप क्रिएट करते हैं तो इतनी जल्दी आपका अपलोड नहीं किया जाता है, बहुत ही कम केसेस में या बहुत लॉन्ग टाइम के बाद आपका नया गूगल एडसेंस अकाउंट अपलोड किया जाता है। समझिए अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे अभी बैक जाना है, अभी यहाँ पे बैक जाना है और इसमें मैंने अब आगे की क्या क्या प्रक्रिया की हुई है वो आप समझिए। यहाँ पे दोस्तों मैंने यूट्यूब टीम से बात की,
यूट्यूब टीम से मैंने क्या बात की, सबसे पहले मैं यूट्यूब टीम से बात की और यूट्यूब टीम जब ऑन चैट पे प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर पाया तो उसने बोला कि मैं आपको मतलब कि इसका जो रिप्लाई है वो मैं आपको बाद में दूंगा। तो ये चीज जब यूट्यूब टीम ने ऐसा कुछ बोला तो मतलब कि ऐसा कुछ बोला तो यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, हमने आपकी समस्या का समीक्षा करने के लिए इसे अपनी आंतरिक टीम के पास भेज दिया है और उम्मीद करते हैं कि हमें कुछ ही दिनों में इसका जवाब मिल जाएगा। और शेयर करने के लिए जैसे ही हमें कोई मतलब कोई जानकारी मिलती है हम आपको अपडेट के साथ जल्द से जल्द संपर्क करेंगे। तो जो मेरी परेशानी थी वो मैंने अपनी यूट्यूब टीम को बताया, यूट्यूब टीम ने एडसेंस टीम को फॉरवर्ड किया। तो एडसेंस टीम की तरफ से जब कोई अपडेट यूट्यूब टीम को मिलेगी तब वो अपडेट वो मुझे मिल जाएगी। अब समझिए नीचे, तो ये आने के बाद यहाँ पे फिर मैंने यूट्यूब टीम को मैंने एक रिप्लाई किया। फिर मैंने यहाँ पे क्या रिप्लाई किया, यहाँ पे आप समझिए, मैंने डिटेल्स में उसको बताया, यूट्यूब टीम को मैंने यहाँ पे डिटेल्स में बताया है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आप समझिए, मैंने जो यूट्यूब टीम को फॉरवर्ड किया, फिर से इधर से एक मैसेज रिप्लाई मैंने किया। वो क्या किया, यहाँ पे मेरा जो एडसेंस मेरे चैनल से लिंक है उसकी पीयूबी आईडी बदल गई है। मैंने डिटेल्स में उसको बताने की, ब्रीफ करने की कोशिश की कि मेरा जो एडसेंस चैनल तो एडसेंस मेरे चैनल से लिंक है उसकी पीयूबी आईडी, पब्लिशर आईडी बदल गई है। अपना एडसेंस लॉगिन करता हूं तो दूसरी पीयूबी आईडी दिखा रहा है, तो मैं अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं कर पा रहा हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल से लिंक पीयूबी आईडी दूसरी जीमेल पे ट्रांसफर कर दो, जिससे कि मैं अपना एडसेंस लॉगिन करके आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर सकूं। यहाँ पे मैंने बता दिया उसको डिटेल्स में कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन मैं ऐसे कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आप मेरी जो पब्लिशर आईडी है अगर आप किसी दूसरी जीमेल पे आप ट्रांसफर कर देंगे तो मैं अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लूंगा, प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी मेरी। फिर आप समझिए, यहाँ पे फिर से उधर से रिप्लाई आता है। ये ये दोस्तों यहाँ पे रिप्लाई आता है कि फिर से आपकी जो आपका जो प्रश्न है, जो क्वेश्चन है, मैंने अपनी यूट्यूब तब की एडसेंस टीम को फॉरवर्ड कर दिया है। वेट करिए, जैसे रिप्लाई आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। फिर आप समझिए, यहाँ पे फिर से नीचे फिर से यहाँ पे एक रिप्लाई आया हुआ है, जो कि क्या रिप्लाई आया है समझिए, मोटा मोटा समझ लीजिए जैसे कि आप मतलब कि अच्छे से समझ जाएं। यहाँ पे लिखा है, उसके लिए आपको मुझे एक आईडी प्रदान करना होगा जी, जो कि आपके एडसेंस के नाम से हो, और एक नया जीमेल एड्रेस प्रदान करें जी, जो कि किसी भी एडसेंस से जुड़ा ना हो, ताकि मैं उस पे आपको इनवाइट कर सकूं इस एडसेंस को ओपन करने के लिए। यहाँ पे बता दिया गया है साफ साफ कि आप मुझे एक फ्रेश जीमेल आईडी दीजिए जिसपे कोई भी एडसेंस अकाउंट नहीं होना चाहिए, और आपका जिस नाम से आपका गूगल एडसेंस अकाउंट पहले था उसी नाम से आपको एक आईडी मुझे प्रोवाइड कीजिए, जिससे कि मैं आपको मतलब कि इनवाइट कर सकूं दूसरे जीमेल आईडी पे। जब तक नाम मैच नहीं होगा तब तक आगे कुछ भी नहीं हो सकता है। तो मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, और इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के बाद फिर से मैंने इधर से रिप्लाई कर दिया। तो दोस्तों इधर से मैंने रिप्लाई कर दिया था। रिप्लाई में क्या किया हुआ था कि मैंने अपना पैन कार्ड दोनों साइड का रिप्लाई कर दिया, और एक फ्रेश जीमेल आईडी, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल वाली जीमेल आईडी पे कोई भी एडसेंस नहीं था, तो मैंने वही जीमेल आईडी प्रोवाइड कर दिया था और अपना पैन कार्ड प्रोवाइड कर दिया था। तो दोस्तों यहाँ पे फिर से मतलब कि कुछ ही समय लगेगा रिप्लाई आने में। तो ये मैंने यहाँ पे रिप्लाई किया हुआ था, और ये रिप्लाई करने के बाद फिर उधर से क्या रिप्लाई आया देखिए, यहाँ पे लिखा है, आपके नए जीमेल एड्रेस की आंतरिक टीम, यानी कि यहाँ पे फिर से वही आ गया कि ये आपकी जीमेल आईडी है और इस पे मतलब कि आमंत्रण आमंत्रण या निमंत्रण भेज दिया गया है, यानी कि इनविटेशन भेज दिया गया है। आप चेक करके उसको जांच करके आप उसको एक्सेप्ट करिए, आप अपनी जीमेल आईडी पे अपने गूगल एडसेंस अकाउंट को क्रिएट कर पाएंगे। फिर आप समझिए यहाँ पे, अब नीचे जाएंगे, यहाँ पे इतना ही है। फिर अब क्या है कि इनविटेशन जो है मेल पे आ चुका है, और इनविटेशन मेल पे आने के बाद आगे क्या-क्या चैलेंजेस आने वाले हैं वो आप ध्यान से देखिएगा। बहुत सारे लोग समझते हैं कि बस ईज़ी है, तुरंत हो जाएगा, बताने में और करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। समझिए, अब यहाँ पे क्या है, इनवाइट जो आया हुआ है, यहाँ पे इनवाइट का कुछ ऐसा सिंबल बन के आएगा। तो जब वो आपको मेल आता है, कोई भी गूगल एडसेंस का जो इनविटेशन आता है, वो इस टाइप से है। आप समझिए, यहाँ पे साफ-साफ जो बताया गया है कि यू नीड टू बी एट लीस्ट 18 इयर्स ओल्ड, यानी कि जो आपका मतलब कि एडसेंस मतलब कि जो जीमेल आईडी है, उसपे भी 18 साल प्लस होना चाहिए। जिसके नाम से आपका गूगल एडसेंस अकाउंट है, वो बंदा भी 18 प्लस ही होना चाहिए। तो समझिए, इसका इन्विटेशन एक्सेप्ट करने के लिए मैं इस लिंक पे क्लिक कर दूँगा। आप भी ऐसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे तो आगे आपका बढ़ जाएगा। तो अब समझिए, यहाँ पे इन्विटेशन एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आ गया है, तो यू आर इनवाइटेड टू एक्सेस एडसेंस। तो जीमेल आईडी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सिंपल यहाँ पे
एक्सेप्ट का बटन बना हुआ है, आप समझिए। यहाँ पे एक्सेप्ट इनविटेशन, सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सेप्ट इनविटेशन पे मैंने क्लिक कर दिया। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे क्या लिख के आया, यू डोंट मीट द एज रिक्वायरमेंट। यहाँ पे क्या बताया है कि बताया जा रहा है कि आपका एज यहाँ पे कंप्लीट नहीं है, इसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। आप यहाँ पे जरूरी है 18 प्लस एज जरूरी है। तो ये एज कहाँ पे चेक करेंगे? क्या गूगल एडसेंस अकाउंट में कहीं पे भी? तो आज तक मुझे या किसी भी यूट्यूबर को किसी भी गूगल एडसेंस में तो एज नहीं मिली। लेकिन इससे पहले जो मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट किया हुआ था यूट्यूब टीम को, वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट 18 प्लस ही था। तो ये वाली एज मैं कहाँ पे चेक करूँगा? अब ये सामने मतलब आपके सामने बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया, बहुत बड़ा सवाल आ गया कि ये एज हम कहाँ पे चेक करेंगे? और इसको मैं अपडेट करूँगा तो कैसे करूँगा, कहाँ से करूँगा? तो अब आप समझिए, इसको मैं होम पे क्लिक कर देता हूँ। ये मेरा मेल होम पे हो गया है। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही यूनिक इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। किसी भी यूट्यूब वीडियो में आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाली है, जो डिटेल्स मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। अब इसके लिए मैं प्ले स्टोर पे ओपन कर लूँगा और प्ले स्टोर पे ये मेरा टॉप में वही जीमेल आईडी है, उस पे मैं क्लिक कर लूँगा। इस पर ऊपर प्रोफाइल पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन मुझे मिल जाएगा, यहाँ पे मैनेज योर गूगल अकाउंट। समझिए, अब यहाँ पे मैनेज योर गूगल अकाउंट पे जैसे मैं क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे फिर से बटन मिल जाएगा पर्सनल इन्फो। पर्सनल इन्फो पे जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, अब आप यहाँ पे समझिए, यहाँ पे देखिएगा नाम दिख रहा है। नाम के नीचे लिखा है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ कितनी है? 2 मार्च 2 मार्च 2010। 2 मार्च 2010 यानी कि 18 प्लस नहीं है। तो 18 प्लस नहीं है तो इनकी एज अपडेट करने के लिए क्या करना है? इसमें भी चैलेंजेस आएंगे, आप समझिए। प्रॉब्लम आपको बहुत ईजी लगता है, लेकिन ये इतना ईजी है नहीं। प्रॉब्लम तो छोटी सी आपको दिख रही है कि इसमें करना ही क्या है, बस छोटा सा एरर है, सही हो जाएगा। ये जो छोटा सा एरर है, ये सही हो जाएगा। बहुत सारे लोग यही समझते हैं, लेकिन ये इतना ईजी नहीं है। बहुत सारा प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। कभी कभी कम कम प्रोसेस फॉलो करने में प्रॉब्लम सही हो जाती है, और कभी कभी बहुत ज्यादा लंबा चला जाता है इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में, जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। सोचिए कि इसको सॉल्व करने के लिए अभी तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी तो वहां तक हम पहुंचे भी नहीं है, अपने गूगल एडसेंस अकाउंट तक ही नहीं पहुंचे हैं, आप समझिए। यहाँ पे अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एज को अपडेट करना है। एज को अपडेट करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर देंगे, और ये एज भी ऐसे ही कंप्लीट नहीं होने वाली है, समझिए। यहाँ पे बर्थडे लिखा हुआ है, सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे बर्थडे वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे एज एंटर करने के लिए आ रहा है, तो एज मैं अब यहाँ पे बिल्कुल सही एंटर करूंगा। तो बिल्कुल सही एंटर करने के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे नाम सही कर लेता हूँ। जो आईडी प्रूफ मैंने वहाँ पे मतलब एंटर कर रखा है, तो वो नाम भी मैं यहाँ पे पहले चेंज कर लूँगा, अपडेट कर लूँगा। तो यहाँ से नाम मैं चेंज कर लेता हूँ, जो भी नाम वहाँ पे है वो नाम मैं यहाँ पे एंटर कर लूँगा, जिससे कि फ्यूचर में प्रॉब्लम्स भी ना क्रिएट हों और नाम भी मिसमैच ना बताए। तो मैं अपने पैन कार्ड पे नाम देते यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पे नाम लिख लिया है। नाम लिखने के बाद यहाँ पे सेव वाले बटन पे मैं क्लिक कर दूंगा, और सेव वाले बटन पे क्लिक करने के बाद ये सेव होना स्टार्ट हो गया है, और सेव हो गया है ये मेरा नाम। और मेरा नाम सेव होने के बाद एक स्टेप में बैक जाऊंगा, और यहाँ पे बर्थडे पे क्लिक कर दूंगा, और बर्थडे पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे बर्थडे पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे मैं अपना सन एंटर कर लेता हूँ, जो मेरा आईडी प्रूफ पे है। ये मैंने यहाँ पे अपना बर्थडे यहाँ पे एंटर कर दिया, और एंटर करने के बाद यहाँ पे सेव वाले बटन पे क्लिक कर दूंगा। सेव वाले बटन पे जैसे मैं क्लिक करूंगा, वेरीफाई योर एज, और यहाँ पे दिखा रहा है कि मतलब कि एज आपकी जो है 44 साल ओल्ड होने वाली है। तो यहाँ पे क्या करना है, वेरीफाई पे मैं क्लिक कर दूंगा। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद इसको ये मेरा रिडायरेक्ट करेगा मेरे जीमेल पे। यहाँ पे 3 आइडिया हमसे पूछ रहा है, यानी कि किस माध्यम से आप अपनी एज को प्रूव करना चाहते हैं। या तो फेस दिखा के कर सकते हैं, या फिर अपनी कोई आईडी यूज करके कर सकते हैं, या फिर आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड भी आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज योर आईडी पे मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। यूज योर आईडी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे वेरीफाई होगा, थोड़ा सा आप वेट करिएगा। अभी आगे की जो भी डिटेल्स सामने आएंगी वो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। तो कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करने के बाद फिर से आपको एक बार नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। फिर से नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपलोड करने के लिए डॉक्यूमेंट आ गया है। तो अब करेंगे क्या, यहाँ पे अपना कोई भी एक डॉक्यूमेंट मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा, जिसमें एज आपकी शो हो रही हो, एज आपकी दिख रही हो। तो ये डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पे एंटर कर लिया है, और एंटर करने के बाद यहाँ पे रीअपलोड करने का और यहाँ पे कंटिन्यू एनी वे पे क्लिक करना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे रीअपलोड भी अगर करना है तो रीअपलोड करेंगे, तो फिर से वहीं स्टार्टिंग से प्रोसेस हो जाएगा। तो रीअपलोड नहीं करना है आपको, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो कंटिन्यू एनी वे पे मैं क्लिक कर दूंगा। और ये इतना करने के बाद दोस्तों
यहाँ पे क्या आ गया, दिस इज इनकरेक्ट और दिस इज करेक्ट। तो दोस्तों यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको फिर से शो कर रहा है कि क्या ये आपकी डीओबी सही है या नहीं। तो बिल्कुल ये डीओबी सही है, इसलिए द इज दिस इज करेक्ट पे मैं क्लिक कर दूंगा। दिस इज करेक्ट पे क्लिक करने के बाद ये वेरीफाई होगा, और वेरीफाई होने के बाद थोड़ा सा आप वेट करिएगा। यहाँ पे यू आर ऑल सेट, और ये हो गया है कंप्लीट। इसको डन पे क्लिक कर देंगे। डन पे क्लिक करने के बाद मेरी एज जो है अपडेट हो चुकी है। मैं चेक कर लेता हूँ एक स्टेप बैक करके, और ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो ये मैंने यहाँ पे कट कर दिया और कैंसिल किया। कैंसिल करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मेरी एज यहाँ पे कंप्लीटली अपडेट हो चुकी है। अब क्या करना है, फिर से हम यहाँ पे बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद फिर क्या करेंगे, बिल्कुल मुझे कहाँ जाना है, फिर मुझे मेल पे ही अपने जाना है वापस। तो ये मेरा मेल था, इसको मैं वापस बैक कर लेता हूँ, जिससे कि होम पेज पे मैं फिर से चला जाता हूँ। तो मेरा मेल कहाँ गया, ये ये मेरा मेल ओपन हो गया। और ये मेरा मेल ओपन होने के बाद फिर से मैं इसी लिंक पे फिर से मैं क्लिक करूंगा। ध्यान से समझिए, वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया है और लॉन्ग होता जा रहा है, इसलिए मैं जल्दी से सारी चीज़ें डिटेल्स से कवर करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे एक्सेप्ट इनविटेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल मैं एक्सेप्ट इनविटेशन पे मैं क्लिक कर दूंगा। तो अब आगे क्या होने वाला है, अब आप देखिएगा, क्योंकि एज मैंने वहाँ पे कंप्लीट कर दिया था। दोस्तों देखिएगा, ये यहाँ पे रीएक्टिवेट अकाउंट करने का बटन आ गया है। बिल्कुल जी हाँ, अब ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। अब इसमें कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इससे पहले प्रॉब्लम आ रही थी, आपको इनविटेशन नहीं हो पा रहा था, एज का प्रॉब्लम था। अब क्या करेंगे, यहाँ पे रीएक्टिवेट अकाउंट पे मैं सिंपली क्लिक कर दूंगा। जैसे ही रीएक्टिवेट अकाउंट पे मैंने क्लिक कर दिया, ध्यान से देखिएगा, ये मेरा गूगल एडसेंस अकाउंट जो मेरा पहले वाला था, ये मेरा ओपन होना स्टार्ट हो गया है। ये मेरा गूगल एडसेंस अकाउंट पहले वाला रीएक्टिवेट हो गया है। अब क्या करेंगे, इसकी अगर डिटेल्स भी चेक करना चाहें तो यहाँ पे थ्री लाइन्स पे मैं क्लिक कर दूंगा। देखिएगा, पेमेंट्स देख लेते हैं क्या इस पे कोई पेमेंट भी आया है। तो पेमेंट्स पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो देख चेक कर लेते हैं। आई होप हो सकता है इसमें कोई ना कोई पेमेंट हो सकता है कि आया भी हो। तो वेट कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं। ये दोस्तों चेक हो रहा है। तो ये दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे $12 भी अवेलेबल है। $12 यहाँ पे अवेलेबल है, और उसी छोटे पंडित के नाम से ये गूगल एडसेंस अकाउंट है। तो अब इसको करने के लिए क्या करेंगे, थ्री लाइन्स पे क्लिक करेंगे। थ्री लाइन्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन चेक का बटन दिख रहा है। सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे वेरिफिकेशन चेक वाले बटन पे मैं क्लिक कर दूंगा। और अब यहाँ पे देखिएगा, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस यहाँ पे लिख के आ रहा है। ये ये दोस्तों यहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट होने तक आपको थोड़ा-सा वेट करना है। हो सकता है कि ये आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन ऑटोमेटिकली भी कंप्लीट हो जाए। अब क्योंकि जो मेरी डॉक्यूमेंट्स थे, जो मेरा पैन कार्ड था, वो मैंने यूट्यूब टीम को ऑलरेडी दे दिया था, और जब तक रीएक्टिवेट नहीं होता तब तक कुछ भी नहीं किया जा सकता था। तो तब तक ये जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है, ये कंप्लीट होने तक मुझे वेट करना है। अब आगे क्या करना है, अब आप ध्यान से देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, किसी भी यूट्यूब वीडियो में आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। आप देख रहे होंगे ये वीडियो बनाने के लिए कितना पसीना निकल रहा है, और इतनी गर्मी में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ इस इन्फॉर्मेशन, इस डिटेल्स पे ध्यान दीजिएगा। आप ये मत देखिएगा कि हमारे चेहरे पे पसीना आ रहा है और बहुत ज़्यादा गर्मी फ़ील हो रही है, इस पे बिल्कुल मत ध्यान दीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ जानकारी से मतलब रखिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे होम पे मैं क्लिक कर दूँगा। होम पे क्लिक करने के बाद फिर मैं यहाँ पे मतलब कि अपना वाईटी स्टूडियो ओपन करूँगा। अब खेल यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, ध्यान से देखिए। तो इससे पहले मैंने शायद इस चैनल का इंट्रोडक्शन मैंने आपको नहीं दिया हुआ था। तो डैशबोर्ड पे मैं क्लिक कर देता हूँ। मिस्टर राजू गेमिंग के नाम से यूट्यूब चैनल है। 22,958 सब्सक्राइबर हो चुका है। काफ़ी टाइम से ये परेशान है। तो इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, और व्यू भी ठीक-ठाक जा रहा है। 28 दिन में 4 मिलियन। तो इसको मोनेटाइज करने के लिए ईज़ी हो गया है। आसानी से ये यूट्यूब चैनल अब मोनेटाइज हो जाएगा। अब करना क्या है, अब जब मैंने अपने मतलब एडसेंस अकाउंट को सही कर लिया है, अब मेरा एडसेंस अकाउंट जो है वो सही हो गया है। सिर्फ़ और सिर्फ़ आइडेंटिटी वेरिफ़िकेशन इन प्रोग्रेस में है। अब करना क्या है, यहाँ पे एक बटन बन के आ रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सेटअप एडसेंस फॉर यूट्यूब। अब इस बटन का काम है, पहले नहीं था, क्योंकि पहले गूगल एडसेंस अकाउंट का पता ही नहीं था कि वो है क्या, कहाँ है, कैसा है, उसका कोई जानकारी ही नहीं था। लेकिन अब उसकी जानकारी भी हो गई है, कन्फर्म हो गई है, किस नाम से है, कैसे है, किस सिचुएशन में है, जो भी प्रॉब्लम है वो भी पता चल गई है, वो भी सही किया जाएगा। अब समझिए, यहाँ पे हम सेटअप एडसेंस फॉर यूट्यूब पे मैं क्लिक कर दूंगा, और यहाँ पे अब नो वाले बटन पे नहीं क्लिक करना है। इस पे बिल्कुल भी नहीं करना है। इस पे करेंगे तो एक नया एडसेंस अकाउंट क्रिएट करने के लिए फ्लो बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपको यस वाले बटन पे क्लिक करना है। इस पे
इस पे जो मैंने डिटेल्स पहले से बताई हुई, अगर यही सिचुएशन है तो ही आप करिएगा, अन्यथा नहीं। तो आप समझिए, यहाँ पे यस वाली बटन पे मैं क्लिक कर दूंगा, और यस वाली बटन पे क्लिक करने के बाद फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट वाली बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे, ये फ्लो मेरा आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। मेरा मतलब जीमेल आईडी पूछेगा, तो जिस जीमेल आईडी पे आपने इनविटेशन कंप्लीट किया हुआ है वही जीमेल आईडी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। तो इस वाली जीमेल आईडी पे हमारा गूगल एडसेंस अकाउंट है, तो मैंने ये वाली जीमेल आईडी यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। और ये वाली जीमेल आईडी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डिटेल्स आ जाएंगी। तो ये डिटेल्स यहाँ पे ऑलरेडी है, सिर्फ यहाँ पे आपको कंटिन्यू क्लिक करना है। सिंपल मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कंटिन्यू वाले बटन पे, यहाँ पे कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर दूंगा। कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करने के बाद सेटअप अकाउंट पे फिर से मैं क्लिक कर दूंगा। सेटअप अकाउंट पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करिएगा, और थोड़ा सा वेट करने के बाद यहाँ पे रीडायरेक्ट होगा आपके वाईटी स्टूडियो पे फिर से। तो थोड़ा सा आप वेट करिए, यहाँ पे अभी आप देखिएगा आपके सामने बिल्कुल जादू होने वाला है, बस थोड़ा सा वेट करिए। दोस्तों यहाँ पे रीडायरेक्ट हो गया है, और ये रीडायरेक्ट हो रहा है, अपडेट हो रही डिटेल्स। थोड़ा सा वेट करिएगा, देखते हैं अब होता क्या है। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा इन प्रोग्रेस लिख के आ गया है, ये साइन अप फॉर एडसेंस फॉर यूट्यूब, यहाँ पे इन प्रोग्रेस लिख के आ गया है, और दिखा रहा है कि 2 से 3 हफ्ते का समय लगेगा। आपका एडसेंस अकाउंट चेक होएगा, और एडसेंस अकाउंट चेक होने के बाद आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज कर दिया जाएगा। तो अब यहाँ पे करना क्या है, आपको थोड़ा सा वेट करना है, पेशेंस रखना है, और कुछ ही समय में डिटेल्स आपकी चेक होंगी। आपका यूट्यूब चैनल पे जो अगर आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पे सक्सेस हो जाएगा। अगर नहीं हुआ होगा तो यहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने के लिए बोलेगा, और आप अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेंगे, प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व हो जाएगी, यूट्यूब चैनल आपका मोनेटाइज हो जाएगा, और कुछ ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो जितने भी स्टेप्स मैंने बताए हुए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों ये यूट्यूब चैनल अब मोनेटाइज हो जाएगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो दोस्तों ये जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। जानकारी पसंद आई है तो एक लाइक जरूर करेगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रखिएगा, जिससे कि हमारे आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।